जय हिंद, आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। 22 दिसंबर को होगी परीक्षाएं। लोक सेवा आयोग के बाहर चल रहा प्रदर्शन खत्म। 5 दिन से छात्र कर रहे थे धरना प्रदर्शन। छात्र नेता पंकज पांडे ने दी जानकारी। हिंगोली में अमित शाह के बैग की चेकिंग। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने किया केंद्रीय गृह मंत्री का बैग चेक। राहुल गांधी ने गोड्डा से भरी उड़ान। करीब 2 घंटे तक फंसा रहा था हेलीकॉप्टर। जनजाति गौरव दिवस के मौके पर भगवान बिरसा मुंडा को किया गया याद। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धांजलि की अर्पित। दिल्ली में सराय काले खां चौक का बदला गया नाम। बिरसा मुंडा चौक रखा गया नया नाम। मनोहर लाल ने किया ऐलान। दिल्ली सराय काले खां चौक का बदला गया नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई पहुंचे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर कई योजनाओं की सौगात दी। बिहार के जमुई में पीएम मोदी ने कहा, आज बहुत ही पवित्र दिन भगवान बिरसा मुंडा का दिन है। जनजातीय गौरव दिवस की बधाई। जमुई में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आदिवासी भाई बहनों के लिए काम हो रहा। आदिवासियों के लिए पक्के घर बन रहे और बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल। पीएम मोदी ने कहा, आदिवासियों को उनका हक और सम्मान नहीं मिला है, जबकि आदिवासियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। दिल्ली में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण अमित शाह ने किया। बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण। 150वीं जयंती पर 20 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। करीब 3000 किलोग्राम वजनी प्रतिमा का उद्घाटन। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के जीवन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। आदिवासी संस्कृति की रक्षा, उसके प्रति प्रतिबद्धता और मातृभूमि की स्वतंत्रता, उसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा। अमित शाह ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की मशाल जलाई। देश ही नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान आदिवासियों की स्थिति की तरफ खींचा। बीजेपी नेता नीरज कुमार का विपक्ष पर हमला। कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे से आरजेडी और कांग्रेस जैसे विभाजनकारी दल परेशान हैं। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा, बिहार को 6 करोड़ से ज्यादा की सौगात। बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक और प्रयास है। अब बिहार एक विकसित राज्य होगा। झारखंड के बोकारो से राहुल गांधी ने जनसभा में पीएम मोदी पर जमकर किया हमला। राहुल ने कहा, अपने उद्योगपति दोस्तों को वो करोड़ों का कर्ज माफ कर देते हैं, लेकिन किसी किसान का कर्ज माफ नहीं करते। झारखंड के बोकारो में राहुल गांधी ने कहा, सरकार बनने के बाद महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजने का काम खटाखट किया जाएगा। साथ ही किसानों को 3100 रुपए दिए जाएंगे। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार का बड़ा कदम। दिल्ली में ऑफिस जाने के समय में किया गया बदलाव। दिल्ली नगर निगम ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक। केंद्र सरकार का ऑफिस सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक और दिल्ली सरकार का ऑफिस सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक संचालित होगा। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी का बड़ा फैसला। बीजेपी दिल्ली प्रेसिडेंट ने चुनाव को देखते हुए की चुनाव संचालन समिति की घोषणा। जेवर एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग को लेकर अभी करना होगा और इंतजार। डीजीसीए ने अब 30 नवंबर को लैंडिंग टेस्टिंग के लिए दी है परमिशन। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हंगामा। स्थानीय लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर कर रहे थे हंगामा। रेलवे स्टेशन को लोगों ने किया ब्लॉक। यूपी के बाद पटना में भी बीजेपी के नारे बटोगे तो कटोगे पर पोस्टर वॉर शुरू। पटना के आरजेडी दफ्तर पर लगा एक पोस्टर जिसमें लिखा, बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने जारी किया एमएनएस का घोषणा पत्र। किए गए कई वादे।
नागपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधा जमकर निशाना। संजय सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया। सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया।